दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला, राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा आपकी चित्त वृत्ति में। बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप उससे कहोगे, वो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा जरूर। एक पत्र में लिखा है, श्री पांडे राजेंद्र नासिक से हैं, राजेंद्र जी पांडे, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं। नासिक से पांडे जी, राजेंद्र जी। मेरी पत्नी आप ही हैं, सो संगीता पांडे, जरा माइक दीजिए उधर, दे दो इनको, आगे बढ़ जाएगा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी पत्नी संगीता पांडे तथा मेरे लड़के को 3 डॉक्टरों से आंखों का चेकअप करवाया था। पत्नी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद था तथा लड़के को आंखों में कांच बिंद था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक पास में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ गुरु जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नासिक से आई हूँ। नासिक से आए। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे जी। और बेटे का नाम श्याम पांडे जी। हमारे दोनों को डॉक्टर ने आंखें की बीमारी बताई थी। माइक पास में लो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे मोतिया बिंदु और लड़के को काज बिंदु बताया था जी। उसका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन
दोनों के ही से हम परेशान थे, लेकिन आपके जो उपाय है शिव पुराण के वो किए। चेक करने गए तो डॉक्टर बोले कोई उनके बात का ऑपरेशन करने, आपको तो कोई भी बीमारी नहीं है। राधे राधे। नासिक में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पंचवटी में। पंचवटी में विराजित। श्री शिवाय। अब ठीक है दोनों? वो भी ठीक है, और मेरे बीपी की गोली 2004 से चालू थी, वो भी बंद हो गई। बीपी की गोली भी बंद हो गई? बंद हो गई। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के सवेरे पानी पी ली थी, वो बीपी चेक करने गई 80-120 आता है। जय हो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। श्री शिवाय के यूज यूज करे और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम। क्या शिव महापुराण इतनी तत्ववान है? कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिखकर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता। बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता। किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांचबिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, डमरू बाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग धोग, ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेते। आप तो करो भजन शिव का। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है, आप शंकर का दरवाजा ढूंढो, आप शिव का द्वार ढूंढो, आप शंकर की चौखट ढूंढो, आप शंकर का इस अमृतमय तत्व शिव महापुराण को ढूंढ लो, फिर बाद में जरूरत नहीं किसी को कुछ ढूंढने की। फिर कुछ नहीं ढूंढना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में कोई आए चाहे ना आए, मेरा शिव जो हर पल तुम्हारे साथ में है, हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ में है, वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। कोई आए ना आए। महाराज अंतिम समय में जब परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब एक ही रहता है, वो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर रहता है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। खूब भजन करना, दोनों चीज अच्छे से करो। भजन भी जम के बोलो, हमने तो बोला ही नहीं, फिर भी आपको इतना ज्ञान है
दो चीज में से एक का ज्ञान तो आप जन्म लेते से ले लेते हो, है? कि बस जैसी माता ने दूध नहीं पिलाया उसने रोना चालू कर, मतलब भोजन का ज्ञान तो पहले से। पर जैसा भोजन का ज्ञान एक पक्षी में होता है वैसा भोजन का ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं आया। पक्षी जब जब दाना चुगता है अपनी उस शीश को झुकाता है कि तेरा धन्यवाद जो एक दाना दिया, फिर उठाएगा फिर झुकाएगा, धन्यवाद, फिर उठाएगा फिर झुकाएगा। पक्षी भगवान को हर दाने को खाते खाते बारंबार धन्यवाद देता है, और इंसान भरपेट खाने के बाद अपने आप को धन्यवाद देता है। वो तो मैं नहीं बैठूं, नहीं दुकान तो चले ही नहीं, वो तो मैं चला रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये वो है। अपने आप को कभी कभी एक प्रश्न अपने भीतर उत्पन्न होता है, आप लोगों के भीतर आता है कि नहीं आता हूं मालूम नहीं, पर भीतर एक प्रश्न आता है कि भगवान के सामने शीश ही क्यों झुकाया जाए? केवल मस्तक भगवान के सामने क्यों झुकाया जाता है? तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मर्ज कर्ज और फर्ज तीनों इसी में भरा होता है। मर्ज कर्ज और फर्ज सब इसी में भरा होता है। इसीलिए भगवान के आगे झुकाने के लिए ये शीश होता है, और भगवान भी कहता है झुका ले, जिंदा है तब तक झुका ले, मरने के बाद तो तेरी औलाद भी तेरी खोपड़ियां फोड़ेगी। आधा जला होगा, चिता पर लेटा होगा, आधा शरीर जल गया होगा, और समझदार समझदार गांव के लोग झांक झांक के देखते आएंगे पका कि नहीं पका। खोपड़ियां देखते हैं शमशान में, समझदार लोग जाते हैं, जाओ जरा देख के आओ खोपड़िया पकी कि नहीं पकी, फिर वो झांक के देखेगा। अच्छा, भगवान इनको दृष्टि भी ऐसी देता है कि वो जलती हुई आग में देख भी लेता पक गया। यहां तो आज तक समझ में नहीं आई, वो अंगारा में बाटी धरी रहे तो समझ में नहीं आया, जब तक निकालो पकी उनके दबा के देखें तब समझ पक गई, नहीं तो अंगारा में पड़ी पड़ी नहीं सूझे कि इनमें राख इतनी लग गई, इतनी राखोड़ी वो में धर गई कि वो समझ में ही नहीं आया कि पकी कि नहीं पकी। फिर अंगारा में से निकाल के कपड़ा में से झड़ा के फिर बाटी को देखो तो समझ में आए ये तो कच्ची है, वापिस धरो वापिस धरो। पर इनके ना जाने कहां से इतनी अकल आ जाए, इतनी बुद्धि आ जाए, इतनी चित्त आ जाए कि तुरंत देख के पहचान जाए। और जैसे उन्हें हाथ का इशारा करा, सब तो इंतजार में बैठे थे कि जल्दी से इशारा करें और हम बन जाएं, और दौड़ के चले। और इन्होंने बांस उठाया, उनमें घी भरा और सबसे पहले खोपड़िया फोड़ी और डंडा बांस फेंका, और फिर बस आंख में से आंसू, जैसी खोपड़िया फूकी। अब घर आते से तैयारी चालू हो गई। तीसरे के दिन जाना है शमशान। दादाजी को जो जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज लिया। पोया किसके यहां से लाया, उसके यहां से क्यों लाया? दादाजी तो वहां का खाते थे। पोया वहां की दुकान से बुलवाया, उधर से मिठाई, उधर से रसगुल्ला, सारा सामान ले गए। जो जो चीज खाता था सब ले गए। कई कई तो हमने देखा है शमशान में, जो तंबाकू खाता था तो उसके लिए तंबाकू भी ले गए। मालूम पड़े कंडा में धूपड़ी में छोड़ दिया, सब धासी पड़ा सब। दादाजी खाते थे तो वो भी छोड़ोगे? अरे कम से कम दादाजी जिंदा थे तब तंबाकू नहीं छोड़ाया, तो मरने के बाद तो छोड़ दो रे। अभी भी तीसरे के दिन लेके पहुंच गए। फिर इतने में अंदर से आवाज आई, उनकी प्रिय थी तो
अब इतना मन में आया कि प्रिय तो तू भी थी, चली जा। प्रिय थी, एक प्रिय को यहाँ छोड़ गए, तब मैं को प्रिय बदल दी। अरे बाबा, अंत समय प्रभु हरे वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे अंत समय में कोई साथी नहीं होगा महाराज, कोई नहीं। सब कहने के होंगे, अंत में अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग चिता में रख कर आएंगे, तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा, मन मुझ में लगा कर रख। पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर, राम घाट पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक भगवान शिव जी का भगत था, बड़ा भगत भगवान शंकर का, बहुत भगत, इतना भक्त भगवान शंकर का कि भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता, पत्तियों को तोड़कर खाता रहता, वृक्षों की पत्तियों को खाता रहता, बस वो कुछ भी नहीं खाता, केवल वृक्ष की पत्तियों को खाना, उसका एक ही काम था, बस वृक्ष की पत्ती खाना। और वृक्ष की पत्ती पत्ती खाता तो उसका नाम प्रणत रख दिया। अब नाम प्रणत रखा। एक दिन कोई सामग्री लेने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। जब रक्त भूमि पर गिर रहा था तो रक्त की जगह पहले तो थोड़ा सा रक्त गिरा और रक्त गिरने के बाद में जब उसके हाथ में से गिरना चालू हुआ तो पेड़ की जो पत्ती खाता था उस पत्ती का रस गिरना चालू हो गया। अन्न तो उसने खाया ही नहीं था कई वर्षों तक, केवल पत्ती, पर रक्त की जगह पत्ती का रस जमीन पर गिर रहा था। दो चार लोगों ने देखा कि पत्ती का रस शरीर में से, यहाँ तो रक्त गिरना चाहिए था और यहाँ तो पत्ती का रस गिर रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचारणीय है, बड़ा, और ये शिव भक्त है, शंकर का भक्त है, शंकर का भक्त है, इसलिए ये तो बड़ा आनंदित हो गया। तो लोग अब उसको जब पूछने लगे, उसको जब पूजने लगे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया, उसके भीतर अभिमान आ गया। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, स्मरण करते हो, चाहे आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, माता रानी की भक्ति कर रहे हो, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, या आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, और वो देवी देवता की भक्ति करते 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 आप भगवान से इतने जुड़ जाओगे, इतने जुड़ जाओगे कि हो सकता है कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे। जब आपके वचन सत्य होने लगेंगे तब
कई लोगों के अगर वचन सत्य होते चले जाएं तो आपके भीतर वो अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो आपका फिर वो करा हुआ सारा सत्कर्म बेकार है। वो अभिमान ना है। प्रणत, उस प्रणत के भीतर अभिमान समाहित हो गया और प्रणत के भीतर जब अभिमान आया, भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त है और ये अभिमान में डूब गया है, अहंकार में डूब गया है। अभी कथा में कहा था गिलास में अगर चाय है धक्का लगेगा झलकेगी, उसी तरह अहंकार झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उसका अभिमान तोड़ना चाहा। आज मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव प्रणत पूरे नगर में घूम रहा था। अभी तक प्रणत वन में था, अब नगर में घूम रहा। और नगर में घूमते घूमते वहीं पर जब वापिस जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जंगल में जाते से ही प्रणत जैसी जंगल में जाकर बैठा, तभी मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रख लिए, एक बुजुर्ग का रूप रखे, और बूढ़े का रूप रखकर भगवान शिव उस प्रणत के पास में आया और बड़े बड़े प्रेम से उसके पास बैठ गए और शिव नाम का, स्वयं राम नाम का जाप करने लगे। रघुनंदन हरे कौशल्यानंदन हरे दशरथ नंदन हरे रघुनंदन हरे। महाराज राम नाम का जाप करने में शिवजी लगे। राम नाम सीताराम 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 शिव जी के साथ आप भी गाइए। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ 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 सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम हर हर महादेव हर भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव अविनाशी भगवान शंकर बैठ गए प्रणत के पास में। प्रणत के पास में जाकर बैठे। अब एक भजन करने वाला एक भजन कर रहा हो और दूसरा भजन करने वाला उसके पास में बैठ जाए तो बड़ा विचार उत्पन्न होता है कि ये बैठा क्यों। अच्छा, ये आप कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा बड़ा रिटर्न आप कभी कभी थोड़ा भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन। और भगवान को धन्यवाद दो तो देव साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया गया। संत महात्माओं को धन्यवाद देव साथ में तुम वेदव्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया। वेदव्यास जी महाराज को धन्यवाद देव साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया गया। ब्राह्मण जन को धन्यवाद देव साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो।
घर के बुजुर्गों को धन्यवाद देव, साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करे, यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा। तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा? तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो। कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था। कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो, जपा। भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सब पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जी ने इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को निकाल कर और क्या वर्णन करूं उस मंत्र का। देखिए आप कितना, एक तो वो आंखों वाला था, एक गुरुदेव, मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर, ग्राम, अब कौन सा लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा, फोड़िया लिखा है, फोड़िया ऐसा कुछ लिखा है इसमें। कल्पना बाई जगन्नाथ चौधरी, आप ही ने लिखा है पत्र? जरा माइक दो जरा। इस पत्र में आपने लिखा है कि गुरुदेव, पहले तो गांव का नाम बताओ, इसमें गड़बड़ लिखे है। डोई फोड़िया, माइक पास में लो। डोई फोड़िया, बुरहानपुर जिला। जी, बुरहानपुर जिला, डोई फोड़िया। अब आ गया समझ में हो? जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव,
पशुपतिनाथ का व्रत किया था और बाबा ने जो कृपा करी है शायद दुनिया में किसी पर करी कि नहीं करी पता नहीं, पर मुझ पर बहुत करी। क्या कृपा करी? मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग गई। पहला सोमवार किया तो कॉल आया और तीसरे सोमवार को 14 फरवरी को मेरा बेटा नौकरी पे लग गया। और लग गया नौकरी पे? बहुत बहुत और अच्छा धन्यवाद पैकेज भी है गुरुदेव जी। पैकेज भी अच्छा है, चेन्नई की कंपनी मिली। कितना लाख का पैकेज मिला? 6 लाख। बधाई हो, बहुत 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 बधाई बाबा की। गुरुदेव मेरे पापा भी आए हैं। पापा यहाँ का होंगे तो अच्छा होगा। आए हुए हैं वो भी? हाँ। चलो बहुत बहुत साधुवादता है, बाबा की कृपा बनी रहे। विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। त्रेता में, सत्ययुग में, द्वापर में यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते थे। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। यज्ञ से फल हजारों लाख गुना मिल जाता था। पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है